हेलो एवरीवन। वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक टॉपर से मिलाने जा रहा हूँ। 2024 का ये टॉपर यशराज। यशराज, वेलकम वेलकम टू द सेशन। बेसिकली इस सेशन का यस सर। इम्पोर्टेंस यही है कि हमारे जूनियर्स को आपकी जर्नी के बारे में पता चले। हमारे जो बच्चे हैं वो जानना चाहते हैं कि यार टॉपर कैसे पढ़ाई करता है, क्या उसके गोल्स होते हैं, क्या उसका तरीका होता है, कौन सी बुक फॉलो करता है, क्या उसका रूटीन होता है। राइट, ये सब हम जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यशराज बहुरे है। मुझे अभी फिजिक्स में 98.75% थे और केमिस्ट्री में 98.95 और मैथ्स में 99.34% थे और ओवरऑल 99.31% थे। और ओके, तो आपका एडमिशन फर्स्ट राउंड में विजेटीआई सीएस में हो गया और आप नागपुर से हाँ, हाँ, आप मुंबई से बिलोंग करते हो, राइट है ना? राइट, तो मुंबई हाँ, से हाँ, बिलोंग करते हो, इसीलिए हमारा ये ऑनलाइन रखना पड़ा मुझे सेशन, क्योंकि आपका कॉलेज भी मुंबई में और आपका रहना भी मुंबई में। विजेटीआई सीएस मिल गया यार। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम है ये विजेटीआई सीएस। कैसा लग रहा है इस कॉलेज में एडमिशन ले? फ्रीज भी कर दिया आपने फर्स्ट राउंड में, तो क्या वो फीलिंग थी जब आप एडमिशन के लिए गए? यस सर, बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत अच्छी फैकल्टी थी भी वहाँ पे और मेरा भी ड्रीम कॉलेज था वो। तो फिर बहुत सब खुश थे पेरेंट्स वो सब कि लाइक मेहनत की और फिर फल मिला। तो मतलब ऐसा लगा तुझे पहले से जब तूने प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी कि मेरे को विजेटीआई मिल जाएगा? मतलब पहले से ये था कि मुझे विजेटीआई ही लेना है या विजेटीआई मिलेगा? हाँ, ड्रीम था और फिर ड्रीम के पीछे-पीछे भागा, फिर पढ़ाई की वैसी, फिर लास्ट-लास्ट में थोड़ा और बूस्ट अप हुआ उससे कि लाइक जाना ही है अभी तो वीजेटीआई में, अभी हम है उस लेवल पे और फिर फाइनली आई एम मिल हियर। गया, राइट। चलो, मैं एक एक थोड़ा आपको बताया ना, सीईटी में मार्क्स और परसेंटाइल का एक है ना, जो गोल जोल होता है, मतलब कि मार्क्स कितने हैं, परसेंटाइल हाँ, कितने हैं। बच्चों को थोड़ा आइडिया देते हैं कि आपके मार्क्स कितने थे। 99.3 आपने परसेंटाइल लाए ओवरऑल, तो आपका ओवरऑल टोटल कितना आया था सीईटी में? मुझे 143 मार्क्स थे। तो 143 मेरा इज इक्विवेलेंट टू 99.3। अच्छा, और फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ, मैथ्स अगर करे तो? लाइक वैसे फिजिक्स में 38 समथिंग थे और केमिस्ट्री में 36 और फिर मैथ्स में समथिंग 70 के कुछ अराउंड ही थे। ऐसा लगभग इतना ही था सबका टोटल 143 ऐसा। ओके, मतलब ये कह रहा है तू कि 50 में से अगर 35 36 क्वेश्चंस करते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तीनों में ही तेरा अकॉर्डिंगली सेम ही हाँ, आया है ना? तो हाँ, बच्चा 99 प्लस ला सकता है ना? और तू तीनों में हाँ, कंसिस्टेंट था, हाँ। मतलब तूने तीनों सब्जेक्ट्स मैनेज किए। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, शुरू से शुरुआत करते हैं। क्या तू पहले से पढ़ाई में अच्छा था? क्योंकि 99 प्लस लाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 99.3 लाना बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो क्या तू 9 10 11 12 हमेशा स्कॉलर रहा है, अपने पढ़ने में हमेशा अच्छा रहा है? बैकग्राउंड कैसा नहीं, है नहीं, तेरा? मैं लाइक एवरेज ही स्टूडेंट था, इतना कुछ पढ़ता नहीं था। फिर लेकिन 11th के बाद थोड़ा सीरियसनेस आया जब मैं 11th में आया और फिर 12th में भी थोड़ा और ज़्यादा सीरियसनेस आया कि नहीं अभी कुछ करना है, अभी तक कुछ नहीं किया था पढ़ाई वो सब। तो फिर 12th से थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई किया लाइक 11th-12th। ओके, मतलब 11th में तूने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, ऐसा तू कह रहा है? हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साल पूरा अपना गवा देते हैं, मतलब 11th में बिल्कुल ही। आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे 11th में शुरू ही नहीं करते पढ़ाई, 11th को ऐसे ही ले लेते हैं और फिर 12th में आके उन्हें लगता है यार मेरा अब बेसिक्स पक्का नहीं है, 11th पक्का नहीं है। तूने क्या किया था? तूने 11th बेसिक्स के बेसिक्स बेसिक कैसे बहुत किए? इम्पोर्टेंट थे, 11th के बेसिक्स इम्पोर्टेंट थे और फिर 12th में वो एक कंटिन्यूटी, एक जंप मिलता है कि मैंने 11th अच्छे से किया है, तो फिर मुझे 12th में भी थोड़ा एक हेल्प मिलेगा। फिर वही बेसिक्स क्लियर अ- होने की वजह से 12th भी थोड़ा स्मूथली जाता है ओके, और फिर तो डिफिकल्टीज़ तो आते ही है। अच्छा, तो 11th के बेसिक्स तेरे 11th में ही सही हो गए या तू भी 12th में कवर अप करता रहा उनको? हाँ, उनको एक बूस्ट अप देता रहा, क क्लियर थे लेकिन एक बूस्ट अप देता रहा कि और थोड़े अच्छे से क्लियर कि हाँ, ये एक एक रह गया था, तो फिर वो भी हो गया लास्ट-लास्ट मतलब में। खास करके वो ट्रिग्नोमेट्री जब भी आता है वो 11th का भी लेके आता है, 12th का भी पूछते हैं, और वहाँ बच्चे बहुत जंबल करते हैं। ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी होंगे कुछ चैप्टर्स, राइट? तो आपके हमेशा वो हाँ, अच्छे रहे हैं, राइट? नहीं, मेरा फिजिक्स बहुत वीक था 11th में और लगभग 11th क्या 12th मिड तक वीक था। लेकिन अच्छा, फिर मेरे थोड़ी उसके ऊपर तैयारी की, फिर ऑफलाइन क्लासेस भी थे तो फिर थोड़ा किया फिजिक्स, फिर वो ओके। अच्छा हो गया। मतलब फिजिक्स आप बोल रहे हो 12th के मिड तक अच्छा नहीं था, तो ऐसा क्या किया भाई फिजिक्स को इम्प्रूव करने? या कोई भी एक सब्जेक्ट किसी का अगर वीक रहता है, वो अचानक से क्या कर सकता है 12th मिड के बाद? उसके पहले तो हम डायरेक्ट
अच्छे चैप्टर्स लेते थे, तो फिर पहले थोड़े ईज़ी चैप्टर्स लो, तो फिर ईज़ी चैप्टर्स के बेसिक्स करो और फिर सर से थोड़ा ज़्यादा बेसिक-बेसिक पूछो, डरो मत कि लाइक थोड़ा ज़्यादा ही बेसिक पूछ लूँगा तो क्या ही लग जाएगा सर को, कि ये क्या है पढ़ता ही नहीं है। तो अच्छा, तो फिर वही थोड़ा सर से ज़्यादा इंटरैक्ट किया। ओके, मतलब डाउट सॉल्विंग वगैरह तूने काफ़ी अच्छे से करी अपने ऑफलाइन हाँ, कोचिंग में कह रहा है ना तू? राइट। हाँ। अ, ठीक है, मतलब मैं अभी तक यही समझ रहा हूँ कि 11th में तुमने बेसिक्स कवर किए, 12th में भी तुम थोड़ा करते रहे। ओके, और 12th मिड तक तुम्हारा फिज़िक्स अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद में तुमने फिज़िक्स को बहुत बेसिक जो भी क्वेश्चन्स है वो भी कवर अप किए ऑफलाइन से। अच्छा, तुमने ऑफलाइन भी किया, ऑनलाइन भी पढ़ रहा था, सेल्फ स्टडी भी कर रहा था, इतना कुछ यार 24 ही तो घंटे होते हैं एक दिन में। कैसे मैनेज किया? बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के भी नहीं कर पाते। तू ऑनलाइन, ऑफलाइन, सेल्फ स्टडी क्या था तेरा रूटीन? कैसे करता था ये सब मैनेज? सर वीजेटीआई को देख के वो फीलिंग आती थी कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। लाइक एक मैं सुबह 7 बजे उठता था और फिर 8 बजे तक रेडी होके फिर मेरा क्लास रहता था 5:30 बजे। तो फिर मैं तभी तक पढ़ता ही था। मतलब खाना-पीना वो ठीक है, ब्रेकफ़ास्ट जब भी टाइम पे टाइम। फिर जब तक मन मूड के ऊपर था मेरा ज़्यादातर, ऐसा शेड्यूल नहीं था कि नहीं अभी इतने बजे बैठे, इतने बजे तक पढ़ना ही है। थोड़ा मूड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड था अच्छा, मतलब और कभी-कभी मूड ऐसा भी थोड़ा मैथ्स के ऊपर। अच्छा, अच्छा बोलो, बोलो। या गो अहेड। हाँ, मैथ्स के ऊपर मेरा थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता था। मैथ्स बाद मतलब 10th तक मुझे मैथ्स मेरा सबसे गंदा मैथ्स सब्जेक्ट था, लाइक फ़ियर था उससे। लेकिन 11th-12th में मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ्स है, लाइक मुझे 12th के बोर्ड्स में भी 94 आए मैथ्स में। तो फिर मैथ्स मेरा बहुत फ़ेवरेट था, तो फिर मैंने उसको ज़्यादा ही टाइम देता था मैं वैसे भी। ओके, और फिर बाकी के जो 3-4 घंटे फिज़िक्स, केमिस्ट्री। ओके। मतलब तुम कह रहे हो सुबह 7 बजे उठता था, 8 बजे पढ़ने बैठ गया समझो, तो शाम के 5 बजे तक। मतलब तुम्हारे पास तो काफ़ी 9-10 घंटे रह गए, 9 घंटे अगर पूरा देखें तो। तो 9 आवर्स पूरे यूटिलाइज़ करते थे, 9 आवर्स में कितना पढ़ते थे? क्या सेल्फ स्टडी होता था? या ऑनलाइन की कुछ यूट्यूब यूट्यूब देखते थे? कैसे करते थे उसको? नहीं, उसमें फिर ब्रेकफ़ास्ट, लंच वो सब आ जाता था, तो फिर इतना भी नहीं होता था कि 9 घंटे और मूड था, लेकिन ऐसा है मतलब 9 घंटे तो नहीं, लेकिन उसमें से अगर अच्छे से 5-6 घंटे होते रहेंगे और वो ये मिड 12th की बात है, उसके पहले तक थोड़ा ठीक है। लाइट-लाइट था, फिर थोड़ा मॉडरेट किया, फिर लास्ट-लास्ट में एकदम ब्रश अप करने लगा कि अभी ज़्यादा ही करना है, अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है। वीजीटीआई जाने है तो फिर सैक्रिफाइस। मिड 12th मतलब कौन-सा महीने को तुम मिड कह रहे हो? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर? कहाँ से तुमने तेज़ी वही पकड़ी पढ़ाई में? सितंबर, अक्टूबर। मतलब गणपति बप्पा के बाद से, गणेश चतुर्थी के बाद से ऐसा समझ हाँ, सकते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, राइट, तो उसके बाद से तुमने कितना घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दिया? हाँ, वही 5 6-7 दिन का सेल्फ स्टडी। ओके, 6-7 घंटे का सेल्फ स्टडी रोज़, दिन में। हाँ, सही है, मतलब उसके पहले ऑन ऑफ था, है ना? तो अभी भी बच्चे वही फ़ेज़ में हैं कि भई अभी तो गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो यहाँ इसके पहले ऑन ऑफ फ़ेज़ है, राइट? कि भाई पढ़ रहे हैं, कभी मूड है, कभी नहीं है। बट तू कह रहा है कि हाँ, अब डिज़ायर एकदम ऐसी होनी आग लग जानी चाहिए, है ना? कि बस मुझे वो हाँ। सीओईपी दिख रहा है, मुझे वो वीजेटीआई दिख रहा है, जैसे तुम्हें वीजेटीआई दिख रहा था और पढ़ाई जो है 8-9 घंटे, 7 घंटे सेल्फ स्टडी हो ही रही है, राइट? जहाँ तो तक मन चले, चलते चलते रहना रहेंगे। है जब और तक हाँ, राइट। तो ऐसा कुछ था कि तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ता था या 2 सब्जेक्ट्स पढ़ता था या कैसे करता था सेल्फ स्टडी? नहीं मैं तीनों सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया था मैंने। मुझे फिज़िक्स उतना आता नहीं था, इसीलिए मैं करना पड़ता था कि कैसे भी इसको लाइन पे लाऊँ कि इसकी वज़ह से मेरे ओवरऑल परसेंटाइल ना गिर जाए। करेक्ट, तो फिर मैंने इसको भी कैसे तो भी लाइक ऑफ़लाइन कोचिंग-वोचिंग से कैसे किया और फिज़िक्स को भी वो लाइन पे लाया कि एक ओ अच्छे अच्छे खासे परसेंटाइल उसमें ला सकूँ कि ओवरऑल अच्छा बैलेंस रहे। करेक्ट। मतलब वही है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका एक आध सब्जेक्ट वीक होगा, है ना? एक सब्जेक्ट में कुछ हाँ, काम नहीं कर रहे होंगे, तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि अगर अच्छे परसेंटाइल चाहिए, तो उसको लाइन पे लाना पड़ेगा, जैसे तुमने किया। उसको टाइम देना पड़ेगा और तुमने पहले से मैथ्स को बहुत टाइम दिया, तो फिर ऐसा हुआ क्या कि जब इसके बाद तुमने फिज़िक्स को ज़्यादा टाइम दिया और मैथ्स कम हो गया, ऐसा कुछ या नहीं बैलेंस होता रहा फिर भी? नहीं, नहीं मैथ्स को कभी टाइम कम दिया ही नहीं मैंने कि मतलब उतना होता ही नहीं था मैनेज करने क्योंकि मैथ्स को कम टाइम दूँ। मुझे पसंद था मैथ्स फिर मज़ा ही आता था लाइक ऐसा लगता था कि ये ठीक है 2 सब्जेक्ट है लेकिन मैथ्स इज़ मस्त है। मतलब कंसिस्टेंटली तू पढ़ता रहा और तेरा मोटिवेशन था कि मुझे सीओईपी, बीजेटीआई चाहिए ही चाहिए, राइट? तो इतना हाँ, इतना मोटिवेशन इनफ था कंसिस्टेंसी के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर हाँ। कंसिस्टेंट कैसे रहो?
सर रोज कैसे पढूँ यार, मन ही नहीं होता रोज पढ़ने का, बहुत ऊपर नीचे होता है वो लेकिन। मैंने फेसिस में डिवाइड किया था। लाइक लास्ट लास्ट में मेरा मोटिवेशन ये था कि मेरे थोड़े दिन बाकी थे एग्जाम को, लेकिन मुझे मन ही नहीं हो रहा था पढ़ने का। तो फिर मैंने सोचा अभी मन नहीं करूंगा पढ़ने का तो फिर मार्क्स कम आ जाएंगे, फिर अगले 3-4 महीने छुट्टी रहेगी, फिर मजा नहीं आएगा कि मार्क्स कम आ गए, फिर कॉलेज ढूंढो, ये लगेगा वो लगेगा। तो मैंने सोचा अगले 3-4 महीने मजे करने, तो फिर अभी थोड़ा पढ़ लेते। करेक्ट। ये बहुत अच्छा बोला। अच्छा, तेरा सिलेबस कब कंप्लीट हो गया था, कब तू मतलब पूरा क्लास 12th का मेरा हो गया बाबा, ऐसा कब कह रहा था? बोर्ड्स के बाद हमें लाइक 1-1.5 महीने का टाइम रहता है सीईटी के लिए। तो फिर बोर्ड्स में मेरे कुछ चैप्टर्स क्लियर हो गए जो मेरे बाकी थे थोड़े बहुत, और फिर बाकी थोड़े बोर्ड्स में भी मैंने 1 आध 2 छोड़े थे जो मुझे फिजिक्स के लाइक जम ही नहीं रहे थे। फिर बाद में मैंने उसको भी किया कि लाइक मैं कम से कम एक इसके बेसिक्स क्वेश्चंस तो कर लूँगा ये चैप्टर्स के। तो फिर हाँ, जब भी सीईटी को मतलब 20 दिन बाकी थे हो गया अच्छा, मतलब आखिरी पूरा। तक तू चलता रहा है ना? ये बहुत सारे लोगों को हाँ, लगता है कि यार टॉपर मतलब बहुत पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता होगा और रिवीजन पे रिवीजन करता होगा। तेरा ऐसा केस नहीं था, राइट? तू बोर्ड में भी 2-3 चैप्टर छोड़कर फिर आगे बढ़ा, और सीईटी के जो आखिरी का 1 1.5 महीना होता है तब तूने कंप्लीट किया चीजों को। तो तूने तब हाँ। कंप्लीट तब किया, तो फिर पहले फुल सिलेबस टेस्ट दी थी कभी, या फिर बोर्ड्स के बाद ही दी फुल सिलेबस टेस्ट? नहीं, फुल सिलेबस टेस्ट मैंने बोर्ड्स के मिड में दी थी, लाइक बोर्ड्स चालू थे, अच्छा। लेकिन हमें हमारा सीएस का पेपर था, तो सीएस के पेपर के लिए मुझे 10-15 दिन बाकी थे। ओके। और तो फिर मैं सोचा कि 10-15 दिन है और सीएस मतलब ठीक है, मुझे कॉलेज सीएस पढ़ के बोर्ड्स में मैं मार्क्स लाके मुझे कॉलेज नहीं मिलने वाला वीजीटीएस यूईपी। तो फिर मैंने सोचा कि अपना एमएचटी सीईटी का ही टेस्ट दे देते, तभी आपका वो सुपर 60 का टेस्ट आया था, ओके। तो वो मैंने अटेंड किया था। अच्छा, सुपर 60 फिर तूने और कोई मतलब टेस्ट सीरीज कौन सी लगाई थी, कहाँ से कर रहा था? आखिरी के दिनों में नहीं, एक पहले सीईटी कहाँ से पढ़ रहा मुझे था? बोलो। हाँ, पहले मैंने सुपर 60 का टेस्ट दिया आपका, फिर मुझे आपके बारे में पता चला। मुझे एक दोस्त ने भेजा था कि एक सुपर 60 का टेस्ट है, जो अच्छे परफ़ॉर्म करेंगे वो सुपर 60 आएँगे वहाँ पे, उनका फ्री में काउंसलिंग होगा। खुद अंकुश सर अपना काउंसलिंग करेंगे। तो फिर बाद में मुझे वो टेस्ट देने के बाद 2 टेस्ट थे ना आपके, तो फिर दोनों में जो टॉप आएँगे उनका एक लाइक जो अच्छे कंसिस्टेंट करेक्ट। दोनों में टॉप आएँगे उनका ही था। तो फिर दोनों में मुझे अच्छे मार्क्स आए, तो फिर बाद में मुझे सुपर 60 में भी लिया। फिर मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मतलब ये सर सच में मेहनत कर रहे हैं हमारे बारे में, तो फिर सिखाएँगे। फिर मैंने आपके वीडियोज़ देखे कुछ यूट्यूब्स पे, फिर बाद में मैंने राइट एंगल बैच ली और फिर आपकी अल्फा टेस्ट सीरीज़। ओके। सुपर 60 का फायदा हुआ तुझे, मतलब तूने अभी याद दिलाया मुझे, तो फायदा हुआ कुछ? हाँ, यस। हाँ, यस सर, बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि ऐसे कोई काउंसलिंग करता नहीं है, कोई पर्सनली पूछेगा आपको कि कितना पढ़ के हुआ है। तो फिर अभी 2 हफ्ते में पहले भी अगर आप बोलोगे कि मुझे यही मेरा बाकी है सब्जेक्ट, और बाद में भी वही बोलोगे, मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे। एक ये रहता है, फ़ियर रहता है कि इसको कैसे बोलूँ कि मेरा पढ़ के ही नहीं हुआ। करेक्ट। इस साल हमने पहली बार किया था सुपर 60, क्योंकि हमको भी एक आइडिया लेना था, और हमने वही 50-60 बच्चों को सिलेक्ट करके उनको मेंटर्स देकर, है ना, सब तुम्हें गाइड करने की कोशिश करी थी कि कैसे सिलेबस आगे बढ़ाना है, और काफी अच्छा किया सुपर 60 के सारे बच्चों ने। तो या और राइट एंगल बैच और जो तुमने टेस्ट सीरीज ली थी अल्फा, मतलब कैसी लगी तुम्हें, क्या था उससे, मतलब वैसे क्वेश्चंस आए थे पेपर जब दिए तो सिमिलर लग रहा था, कैसे लग रहा था? हाँ, तो मेरे साथ एक सीन भी हुआ था। मैं टारगेट पब्लिकेशन से भी पढ़ाई करता था। तो ओके। फिर अभी लास्ट-लास्ट में मैं जब एग्ज़ाम सेंटर में जा रहा था, तो फिर मेरे ऐसा वीडियो देखने का उतना ये नहीं था, मैं ट्रैवलिंग में था। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने बुक्स भी लेके गया था मैं टारगेट की। तो फिर मैंने ऐसे ही रैंडमली एक मुझे क्वेश्चन याद आया था मैथ्स का। तो फिर मैंने वो मैथ्स का क्वेश्चन खोला, तो फिर उसका आंसर देखा, तो मैंने सोचा देख लेता हूँ आंसर, और लकीली वो एग्ज़ाम में वो सेम क्वेश्चन प्रिंट होके आया, और फिर मैंने डायरेक्ट टिक कर दिया था वो। ऐसे तो बहुत, जब पेपर देने गया तू, है ना, चलो वहां की बात कर रहे हैं हम, जब पेपर देने गया तू, तो पेपर में जो क्वेश्चंस आए मतलब वो किस लेवल के थे तुझे लगे? क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है कि यार जेई लेवल, जेई लेवल, जेई लेवल, है ना, और तूने सिर्फ सीईटी पढ़ाई करी थी, राइट? तू तू जेई हाँ, के लिए भी हाँ। प्रिपरेशन कर रहा था क्या? नहीं, नहीं, मेरा फुल फ़ोकस सीईटी था। तो पहले से सिर्फ सीईटी 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 कर रहा था, राइट? तो अगर तू, हुँ। कोई बच्चा ऐसा है जो सिर्फ सीईटी की पढ़ाई कर रहा है और आजकल क्वेश्चंस जेई के आ रहे हैं, तो तुझे कैसे लगे पेपर जब अटेम्प्ट कर रहा था? यार बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस जा रहे थे, तूने कैसे किया ये? नहीं, मैंने बाद में भी चेक किया था, तो मेरे इसमें लाइक 2018 का जेईई एडवांस का लिमिट्स का क्वेश्चन वो सब भी आए थे। लेकिन अभी हम उतने वो
कितने 5-10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके लिए हम जेईई की तैयारी नहीं कर सकते। तो करेक्ट, फिर हमें सीईटी के पीवाईक्यूज़ करके वो कवर हो जाते हैं और करेक्ट। 5-10 क्वेश्चन के लिए वो हमको नहीं आएँगे तो बाकी किसी को भी नहीं आएँगे, क्योंकि उतने टाइम में वो सॉल्व करना इतना ईज़ी नहीं है। ये भी बहुत अच्छा तुमने बोला कि हमको नहीं आएंगे, मतलब किसी को ही नहीं आएंगे ना। और जैसे तुमने कहा स्टार्टिंग में कि 50 में से 50 नहीं करने हैं, 50 में से 38 37 भी करे जो तुमने किए हैं, राइट, तो भी हाँ, आपका परसेंटाइल 99.34 ऐसा कुछ था मैथ्स में। तो ये बच्चों को जानना हाँ, जरूरी है कि 50 में से 35 क्वेश्चंस जो है ना वो इजी और मॉडरेट होते हैं, जो सीईटी लेवल पे हम पढ़ाई करके अच्छे से ला सकते हैं, या हल्का सा थोड़ा ज्यादा करके, राइट। तो यही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए बच्चों को, राइट। यही तुम्हारा भी सजेशन हुँ, रहेगा। एंड दिस वर्क्स फॉर ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, क्योंकि आपके देखिए मार्क्स 35 36 37 ऐसे ही थे, राइट। और आपने 99 क्रॉस किया तीनों में कंसिस्टेंटली। तो ये बहुत जरूरी है बच्चा लोग, आप सबको जानना समझना कि 50 में से 10 12 क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट रहते हैं, उसके लिए आप पूरा जेई का तैयारी नहीं करोगे, या उसके लिए आप पूरा जेई जेई नहीं सोचोगे। आपको बाकी 40 क्वेश्चन की तरफ कॉन्सेंट्रेट करके अपनी इफिशियंसी बढ़ानी है, राइट। चलो अच्छा, बोर्ड और सीईटी आपने दोनों पे कंसंट्रेट किया, दोनों को मैनेज कैसे किया यार? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बोर्ड सीईटी कैसे मैनेज करूं। अच्छा तो फिर मेरे ख़्याल से मैंने बोर्ड्स के ऊपर मेरा उतना ध्यान नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा था कि बोर्ड्स के ऊपर हमें कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला, कोई पूछेगा नहीं। बोर्ड्स के मार्क्स सिर्फ़ रिलेटिव्स पूछेंगे, थोड़े दिनों तक 1-2 हफ़्ते हाँ, बहुत अच्छे आए, कांग्रेस वांग्रेस बस हो गया। लेकिन हमें 4 साल वो कॉलेज में निकालने हैं, तो वो कॉलेज भी उस लेवल का होना चाहिए कि 4 साल तक हम वो कांग्रेचुलेशन सुनते रहे। करेक्ट। तो तूने बोर्ड्स पढ़ा ही नहीं बिल्कुल, तू ऐसे कह रहा है? हाँ, मतलब मैंने लास्ट के 1 मंथ में या फिर 15-20 दिन में ही पढ़ा था बस। ओके, तो बस एक महीने में पढ़ के तेरे बोर्ड्स के कितने परसेंट है? तूने कितना स्कोर किया बोर्ड्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, कुछ याद है तुझे? हाँ, मैथ्स में 94 थे और अपना फिज़िक्स में 78 और केमिस्ट्री में समथिंग 75 थे। और ओवरऑल? ओवरऑल 77% आए मुझे। ओके, मतलब तूने सारा क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई कर दिया, जो 75 जेई मेंस के लिए अगर होता, वो सब भी क्राइटेरिया तेरा क्लियर हो गया, है ना। और तेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के 80% के ऊपर भी जा रहा है। मतलब तूने आखिरी के एक हाँ, महीने में, तो ये बच्चों को समझना पड़ेगा कि अगर हम सीईटी के लिए अच्छे से पढ़ाई करते हैं, न्यूमेरिकल्स ठीक से सॉल्व करते हैं, चाहे फिजिक्स के हो चाहे केमिस्ट्री के हो, और मैथ्स भी, तो बच्चा बोर्ड में आराम से 80 के आसपास ला सकता है। और तुझे, जैसे हाँ, तूने हाँ। कहा कि 90 ला के फायदा क्या है ना, क्योंकि कॉलेज तो मिलना नहीं है हुँ, इससे। तो ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बहुत बच्चे जो है ना बोर्ड्स 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 करते रहते हैं, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा बोला बताया आपने ये। अच्छा, कोई पर्टिकुलर बुक्स जो बच्चों को रेफर करने चाहिए, या तू प्रैक्टिस करता था जो तेरे को लगा कि यार ये बहुत काम के है, मटेरियल हाँ, कोई? पहले तो मैंने टारगेट पब्लिकेशंस का मैंने पहले से लेके रखा था, एक सितंबर के यहाँ पे। तो फिर उसके बाद में मैंने टारगेट पब्लिकेशंस के पीवाईक्यूज़ करने चालू किए, तो फिर मुझे कुछ-कुछ क्वेश्चन्स में डिफ़िकल्टी आती थी कि हाँ, ये पीवाईक्यू है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से जंप मारा है इन लोगों ने, ये स्टेप से ये स्टेप में। तो फिर बाद में वो मैंने कैसे तो ट्राई किया, लेकिन ठीक है, कुछ होते थे, कुछ नहीं होते थे। लेकिन लास्ट-लास्ट में फिर वो राइट एंगल बैच मुझे पता चली कि आपकी है कुछ बैच, जहाँ पे पीवाईक्यूज़ का फुल सॉल्यूशन है वीडियो। तो फिर मैंने उससे चालू किया, तो फिर बहुत अच्छे से हो गया। दोनों ओके, का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। ओके, नाइस, अच्छा लगा ये सुन के। तो राइट एंगल बैच में जो हमने सॉल्यूशंस वगैरह दिए, तुझे अच्छे लगे वो एक्सप्लेनेशंस? और पिछले तीन हाँ, चार साल बहुत के अच्छे आपको थे। वहां मिले, राइट। हाँ, तो बहुत अच्छे इस थे। बच्चों को बता दूं मैं कि राइट एंगल बैच ऐसी बैच है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज को हमने वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म में और क्विज के फॉर्म में रखा है। पिछले 3 4 साल के उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा क्वेश्चंस को ही हम एक्सप्लेन करते हैं। और थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक। चलो, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक एक और चीज होती है, कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई सिलेबस हो गया, पिछले महीने में जो पढ़ाया वो भूल रहा हूँ मैं, रिवाइज कैसे करूँ? ऐसे डर नहीं लगता? बहुत सारे बच्चों को ये डर लगता है यार कि जो अगस्त में पढ़ा था वो सितंबर में भूल जाते हैं, जो सितंबर में पढ़ा था वो अक्टूबर में भूल जाते हैं, तो कैसे होगा, क्या करेंगे? तुझे कभी नहीं लगा ऐसा? हाँ, मुझे बहुत बार हुआ, लाइक एक चैप्टर मुझे 2-3 बार ऐसे आता था ख़्याल। एक चैप्टर का 2-3 बार ख़्याल आता था कि ये भूल रहा हूँ मैं अभी थोड़े-थोड़े दिनों में। हम्म। तो फिर कि मतलब 1 महीने में ये पढ़ा, फिर से भूल गया, एक फिर से ये थोड़ा किया, तो फिर मैं लास्ट में लाइक मॉक टेस्ट वो सब देते हो, तो फिर वो प्रेशर आता है कि ये अभी सिलेबस आ रहा है एग्ज़ाम में, तो फिर वो करना ही है। और फिर मॉक टेस्ट से बहुत अच्छा रिवीजन होता है। और मैंने फिर मॉक अपने पीवाईक्यूज़ थे लास्ट 3-4 इयर्स के, उसको मैंने 5-6 बार कर लिया था, ओह, लाइक नाइस। लास्ट तक, ओह, एंड तक। हाँ। करेक्ट। और तुझे लगा पीवाईक्यूज एग्जाम में एज इट इज आते हैं, पूछते हैं?
हाँ, हाँ, फ़ायदा होता है, थोड़े बहुत आएँगे, ऐज़ इट इज़ कम आते हैं, लेकिन फिर कॉन्सेप्ट पूरा सेम रहता है। एक हाथ वो ऐसा चेंज करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा चेंज है। अगर आप वो पिछला वाला रट के जाओगे और वो करके आ जाओगे, खत्म है फिर, वही आंसर अलग रहता है, तो फिर वो ठीक है, वहाँ पे जाके सॉल्व करेंगे, सेम टाइप के आते हैं, तो हो जाता है। करेक्ट, सिमिलर टाइप के आते हैं। तो पीवाईक्यूज 4-5 बार करना तेरे को लगा सबसे फायदे की चीज है। तो बच्चों को तू सजेस्ट करेगा कि हाँ। पीवाईक्यूज को 3-4 बार करना चाहिए, रिवीजन सबसे अच्छी पीवाईक्यूज के थ्रू ही है, राइट? हाँ, पीवाईक्यू सब लोग क्या करते हैं कि एक आध बार करते हैं, बोला मेरा हो गया, अभी मैंने कर लिया, अभी मैं दूसरे बुक्स के करूँगा या फिर जेईई के थोड़े हार्ड वाले करता हूँ, तो फिर मुझे फ़ायदा होगा। तो नहीं, मतलब अच्छा, पीवाईक्यूज़ को ही ज़्यादा बार किया तो फिर प्रैक्टिस कर कर के वो पीवाईक्यूज़ बैठ जाते हैं दिमाग में मेरे। तो ओके। मतलब पीवाईक्यूज को ही 3 बार करो, 4 बार करो ताकि कॉन्सेप्ट्स बैठ जाए। और तुझे जब लगता था कि हाँ, तू भूल रहा है, पिछले महीने का रिवीजन कैसे करता था फिर? बस टेस्ट दे दे के, जैसे तू कह रहा सिर्फ मॉक टेस्ट देता था। और मॉक टेस्ट तूने शुरुआत से तो नहीं दी थी ना? तू कह रहा है आखिरी से शुरुआत की थी तूने, मतलब लास्ट के महीने में दी थी। हाँ, मेरा एल-एन में तो मेरा ऑफ़लाइन कोचिंग में भी टेस्ट होते थे, तो फिर मैं उसके लिए भी प्रिपेयर करता था। और ओके। फिर अपना टेस्ट अगर मैं भूलता था कुछ चैप्टर्स पिछले, तो फिर मैं उसके पीवाईक्यूज़ ही पर वापस करता था। अच्छा। पीवाईक्यू सॉल्व करता था फिर से। ऐसा टाइम मिल जाता था तेरे को, क्योंकि देख नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, फिर पीछे के चैप्टर को भी पीवाईक्यूज करो, ऐसे टाइम मैनेज कर पाता था तू? हाँ, मतलब 3-4 साल के पीवाईक्यूज़ करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो जाती, ज़्यादा भी नहीं रहते। वो एक चैप्टर के अगर अपन डिफरेंशिएशन पकड़े तो फिर 100 डेढ़ 100 रहेंगे। लेकिन अगर अपन ने उसको एक एक बार किया, टाइम लगेगा, 2 बार किया, टाइम लगेगा। तो फिर मैंने बाद-बाद में क्या किया, जो थोड़े ईज़ी थे, ज़्यादा ईज़ी थे, फिर उनको छोड़ दिया। जो थोड़े ऐसे लगते थे कि हाँ, ये अगर कर लूँगा तो फिर बाकी के सारे ईज़ी है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे। तो फिर वो क्वेश्चन्स मैं मार्क करके रखता था कि हाँ, ओके। अभी अगली बार अगर ये चैप्टर रिवाइज़ करूँगा तो यही पीवाईक्यूज़ करूँगा। मतलब तू जब पहली बार पढ़ रहा है कोई चैप्टर, एग्जाम्पल लेते हैं, तू डिफरेंशिएशन अभी पढ़ रहा है, तो तभी की तभी तू एक बार पीवाईक्यू कर लेता था। हाँ। और फिर बाद में जब कोई और चैप्टर चल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा है, तब तू वापस डिफरेंशिएशन के पीवाईक्यूज थोड़े-थोड़े करता था बीच-बीच में। हाँ, अगर ऐसा लगा थोड़ा भूल रहा हूँ या फिर एग्ज़ाम नज़दीक आ ही जाती थी। मैं अगर भूल गया तो एग्ज़ाम ही याद दिलाती थी कि हाँ, ये अभी आ गया है, कर लो। अच्छा, क्यूमुलेटिव टेस्ट आ गई है, कर लो। अच्छा, बहुत हाँ, बढ़िया, मतलब एग्जाम ओरिएंटेशन से पढ़ाई करते-करते तेरी पूरी पढ़ाई रिवाइज होते गया। चलो, वेरी नाइस। ओके। बहुत बहुत अच्छा लगा है ना सारी चीजें जानकर। बच्चों के कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने बच्चों से पूछा था कि यार मैं एक इंटरव्यू लेने वाला हूँ, तो भाई कुछ क्वेश्चंस है क्या? तो बच्चों के फटाफट क्वेश्चंस ये थे कि एक चैप्टर को कितनी बार रिवीजन करते थे भैया? एक चैप्टर को कितनी बार तू रिवाइज करता था? कब कहता था कि यार मेरा चैप्टर हो गया अच्छे से? जब मेरा मन कहे कि हाँ, मतलब ऐसा कोई कभी सैटिस्फैक्शन नहीं आया कि अभी हाँ, ये हो गया, अभी इसका कौन-सा भी आने दो कि कर लूँगा। एग्ज़ाम के एंड तक रिवाइज़ ही इम्पोर्टेंट है, करना ही चाहिए। वो जितनी बार हो सके ठीक है, अभी ऐसा नहीं तो 3 बार मैंने बोल दिया, आपने कर लिया, 3 बार हो जाएगा। वो ऐसा आपके नहीं। ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, आपका ग्रास्पिंग पावर कितना है। करेक्ट। तो कितने क्वेश्चंस तू एक चैप्टर के करता था? एक नंबर है तेरे पास कि भाई 200 क्वेश्चंस कर लिए तो मुझे लगता था चलो इस चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। हाँ, 200 250 आराम से, और वो थोड़े अभी 100 150 में ऐसा जब भी करने बैठूँगा तो 100 150 मिल जाते थे, और फिर बाद में कुछ टेस्ट में मिलते थे, कुछ राइट एंगल बैच में कुछ नहीं मिलते थे, या फिर आपके कुछ यूट्यूब पे वीडियोज़ आते थे उसमें कुछ नहीं मिलते थे। ऐसा कुछ हो जाता तो फिर 200 250 तक हो जाते थे आराम से। ओके, मतलब 200 250 नंबर एक अच्छा नंबर है फॉर एनी चैप्टर टू से। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। लेकिन वो रिपिटेटिव हर हाँ, बार मतलब उसमें वापिस प पीवाईक्यूज जैसे तुम कह रहे थे बार बार। हाँ, अच्छा, क्या फिर से। एक और क्वेश्चन था बच्चों का कि शॉर्ट नोट्स बनाते थे क्या सारे सब्जेक्ट्स के? और बनाते थे तो पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद बनाता था या ड्यूरिंग चैप्टर बनाता था, कैसे करता था? नहीं, शॉर्ट नोट्स मैंने टारगेट पब्लिकेशंस के बुक्स यूज़ किए थे, तो फिर मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं, मतलब उसमें एक सिनॉप्सिस करके रहता है, एक शॉर्ट शॉर्ट में पूरा समरी दिया रहता है। सॉरी। तो फिर उसमें मैंने थोड़े अपना ऐड अप करता जाता था, क्वेश्चंस अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ नया है कि हाँ, ये कुछ है ऐसा जो इम्पोर्टेंट है, तो मैं वो समरी में लिख देता था। अच्छा, मतलब उनकी वही शॉर्ट समरी जो नोट्स थी वही यूज करता था, बस उसमें कुछ ऐड करना है करता था, ऐड राइट? अप उस और उसी को तूने राइट। बार बार पढ़ता रहा रिवाइज करते वक्त। हाँ, उसको मैं बहुत बार पढ़ता था। ओके, ओके। अच्छा, एक और क्विक क्वेश्चन, क्या आपने तीनों सब्जेक्ट्स रोज पढ़े? तो उसका आंसर आपने ऑलरेडी दिया, लेकिन एक बार फिर बता दो कि हाँ या ना। हाँ, तीनों सब्जेक्ट्स रोज रोज़-रोज़। पढ़ता था। और मैथ्स को कितना समय देता था, फिजिक्स को कितना और केमिस्ट्री को कितना? एक मैथ्स को 3 घंटा और फिज़िक्स, केमिस्ट्री मिला के 3 साढ़े 3। सही है, वेरी नाइस।
ओके, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चन एक और था मेरे ड्रॉपर्स के बच्चे, अब आप तो ड्रॉपर नहीं हो, तो ड्रॉपर्स के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या उनका स्टडी प्लान होना चाहिए? हाँ, ड्रॉपर्स का पहले तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए कि हमें फिर से वही पढ़ना है, और फिर हमारे थोड़े जूनियर्स भी हमारे साथ कॉम्पिटिशन में रहेंगे, तो हमें उससे उनसे स्टैंड आउट करना है। क्योंकि हमने 1 साल ड्रॉप लिया, और क्योंकि सीयूईपी और वीजीटीआई जैसे कॉलेजेस में जाना है, या फिर पीआईसीटी एंड ऑल, एसपीआईटी लाइक, तो फिर उन उन्होंने पीवाईक्यूज़ तो वैसे की, उनका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, या फिर कुछ अगर बच्चों ने पढ़ाई नहीं की होगी कुछ रीज़न्स की वजह से, तो फिर उन्होंने वही कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए, और फिर पीवाईक्यूज़ ही ज़्यादा, मतलब उन्होंने वैसे भी किए ही रहेंगे 1 आध 2 बार, अगर नहीं किए रहेंगे तो फिर करनी चाहिए उन लोगों को। ओके ओके ओके, चलो। सो आखिरी आखिरी में जब आप टेस्ट देते थे लास्ट लास्ट में, तो टेस्ट में कितना स्कोर आता था आपका? भले ही अल्फा टेस्ट सीरीज थी। मेरा 160 भी आता था कभी-कभी, और 140 कंसिस्टेंट था। 140 कंसिस्टेंट था और अल्टीमेटली वही स्कोर आया आपका 143। और जब एग्जाम हाँ। पेपर वगैरह दिया, ऐसा लगा कि अपने को 143 मिलने वाला है, अपने को विजेटीआई मिलने वाला है? जब एग्जाम हो गई तुम्हारी एमएसटीसीटी की, तुम्हें ये फील आया था कि अब अपन भाई टॉप करने वाले हैं? नहीं, इतना भी फ़ील नहीं आया था। मुझे ऐसा ये कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ, 100 के ऊपर तो मुझे कभी भी आते ही थे, तो फिर ठीक है, 100 के ऊपर तो आराम से आएँगे। लेकिन एक फ़ील था, हाँ, ठीक है, 130 के ऊपर आराम से आ जाएँगे। ओके, फिर मतलब ऐसा 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 नहीं लगा था कि तब नहीं पता था कि विजेटीआई सीएस मिलेगा ही मिलेगा? नहीं, नहीं, नहीं। चलो, बढ़िया। तो आप विजिटिया सीएस में जाने वाले हो, कॉलेज तुरंत ही स्टार्ट होने वाला है आपका। यार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, बहुत अच्छा एफर्ट दिया आपने, पूरे 1 साल की 2 साल की आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पेरेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत खुश होंगे सर सब घर पे। सो यशराज, अपने जूनियर्स को एक फाइनली कुछ सजेस्ट करना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे उन्होंने क्या करना चाहिए? हाँ, यस सर, अभी लाइक मेरे पास 3-4 पॉइंट्स हैं, तो फिर लाइक पहले तो पीवाई क्विज़ जैसे मैंने बोला 4-5 बार, जितनी बार हो सके करने ही करने हैं, जहाँ तक हमें सैटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन हम सोचेंगे मिलेगा, मिलेगा नहीं, लेकिन करना है लास्ट तक। तो फिर और बाद में अपने ऊपर भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ, मैं जा सकता हूँ सीयूईपी और वीजीटीआई जैसे कॉलेजेस में, और मैं लाइक 160 180 स्कोर कर सकता हूँ सीईटी में। तो फिर वही, और मोटिवेशन वही सीवीपी वीजीटीआई को देख के मोटिवेशन आ ही जाता है। राइट, वेरी नाइस। चलो, बहुत अच्छा लगा यशराज। आई एम श्योर कि आपके जो जूनियर्स है वो बहुत कुछ आपसे सीखेंगे, और वो भी आपके जूनियर्स बन के विजेटीआई में या सीओईबी में आएंगे। राइट। सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर, है ना? और ऐसे ही गाइड करते रहना अपने जूनियर्स को, करते रहोगे ना, है ना, पूरे साल। राइट, अपने जूनियर्स को गाइड करते रहना हाँ, किसी किसी तरीके से। राइट, और थैंक यू यस फॉर सर, ज्वाइनिंग यार, थैंक्स डेफिनिटली। लॉट यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाय बाय।